जैसे एक कोई छोटी सी कंपनी ले लो, उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया माचिस। माचिस पे उसमें रेट डाल दिया 2 रुपया। ठीक, जब बनाई तो माचिस पे 2 रुपया डाल के हम मार्केट में भेज दिए तो 2 रुपये बिकाई, ठीक है बेगरी। अगर सरकार टैक्स लगाएगी, मान लो उसने 2 रुपये खर्च किए माचिस बनाने में, अपना खर्चा पानी निकाल के 2 रुपये रेट रखा और मार्केट में भेज दिया, आगे सरकार मिली, सरकार कहे रुक जाओ, हमारे देश में माचिस बनाए हो तो कुछ हमका टैक्स दो, हम क्योंकि हम सरकार हैं, हमको दो टैक्स। तो 10 पैसा इस पे टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो क्या ये टैक्स ये माचिस वाला करेगा? नहीं, अभी माचिस का रेट हो जाएगा 2 रुपया 10 पैसा, 2 रुपया 10 पैसा रेट होगा, क्योंकि ये टैक्स जो 10 पैसा लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको कौन भरेगा? जनता भरेगी भैया। इतना भार है, इतना आवा गवा खावा पिया सब जनता के ऊपर, सब कुछ जनता के ऊपर उसने छोड़ दिया। अब ये 2 रुपए खरीदे तो आप खरीदेंगे 2 रुपए 10 पैसा के। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा रुको भैया रुको, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, लाओ 10 पैसा और दियो। कंपनी से कहा, बनाने वाली कंपनी से कहा लाओ 10 पैसा और दो हमको, तो कहना अच्छा रुको 10 पैसा और ले रुको, रेट होगा 2 रुपया 20 पैसा। जितना टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी उतना ज्यादा वो रेट बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये हमने माचिस बहुत छोटी सी चीज होती है उसकी बात की है। अब हम बात करेंगे किसान की। किसान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है? किसान ने 1 किलो अनाज बोया, उमा पैदा हुआ 10 बोरा। सोचो 1 किलो अनाज बो के किसान कितना पैदा कर रहा? 10 बोरा। वो किसान गरीब है। 1 किलो बो दिया जाके और निकला कितना? 10 कुंटल। वो किसान गरीब है जो 1 किलो फेंकिस रहा है खत्म और निकला कितना? 10 कुंटल। वो किसान गरीब है और यूं माचिस वाला अमीर है। देखो ये क्या है, ये एक समझ लो कि ये कहते कलयुग, ये कलयुग है। इससे बड़ा कलयुग नहीं हो सकता है, इससे बड़ा विडंबना नहीं हो सकती कि ये 1 किलो बोने वाला 10 बोरा पैदा कर रहा है, यूं गरीब है। और ये जो माचिस बना रहा है यूं बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, व्यापारी है, बढ़िया है भाई, बड़ा आदमी है वो। और यूं किसान जो 1 किलो 10 बोरा पैदा कर, यूं गरीब होगा। ये क्यों गरीब हुआ? उसके पीछे का रीजन है कि इसने 10 बोरा पैदा तो कर लिया, लेकिन इसने इसको अपना रेट डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें बताओ, अगर तुमने 1 बोरा चावल पैदा कर लिया तो क्या तुम्हारी हिम्मत है तुम कह दो कि इसको हम 100 रुपए किलो बेचेंगे? किसान हो आप, आपने 1 बोरा चावल पैदा कर लिया, धान पैदा कर लिया, तो क्या तुम ये अधिकार है तुम्हारे पास कि तुम इसका रेट डिसाइड कर दो कि हम भैया पैदा कर लिए, हम इसको 100 रुपए किलो बेचेंगे? तुम कैसे बेचे हो? तुम बाहर निकली हो और पूछियो भैया चाउर का भाव है, तुमने पैदा किया है, तुम ही पूछोगे का भाव है, तो वो बताइए चाउर 10 रुपया किलो। चावल कितने रुपए किलो है? 10 रुपया किलो। तुम पैदा करके घर में रखे हो, सामान तुम्हारा है, रेट वो बताइए। इस बात को समझो, सामान तुमने पैदा किया, मेहनत तुमने की, और रेट फलाने व्यापारी बताएंगे कि ले आओ चाउर 10 रुपया किलो ले आबे। और यू जो माचिस बनाई से वो कहा था हम 2 रुपए की माचिस बेचबे। अगर ये अपनी माचिस बना के बाहर निकले, कहा कोई कै रुपए की माचिस ले आओ, पूछा था? तुम लोग दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हो तो क्या तुमको पहले से पता है कि ये बिस्किट 5 रुपए का है, बड़ा वाला डिब्बा 10 रुपए का, वो बड़ा वाला 20 रुपए का है, और बड़ा वाला ले आओ गत्ता पूरा ले आओ तो 80 रुपए का है। लेकिन इस किसान को ये अधिकार नहीं है कि जिसने ये पैदा किया है वो उसको उसका रेट नहीं बता सकता। इसीलिए ये दिक्कत हमारे देश में है। और हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश में किसान की यह हालत है कि वो जो बना के धरी से वो बेच नहीं पा रहा अपने मन का, इसलिए हम पीछे हैं, इसीलिए किसान पीछे। और देश कृषि प्रधान है, किसान पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो पीछे तो होना है। जैसे हम यहाँ स्कूल में बैठे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और जब सबको के अंदर आ जाओ, गेट बंद हो जाए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं की जाए, बातें की जाए इधर उधर की, तो पढ़ाई होगी? बताओ, स्कूल में आए हो पढ़ने के लिए, हम पढ़ाई लिखाई कोई ज्ञान वान की बातें नहीं करेंगे कि तुम कुछ जान पाओ दुनिया बारे में, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।